शिक्षा भूमि संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है आपका एस.के. झा सर का इलेक्ट्रीशियन का ये बुक से है। ये ट्रेड का ये छठा चैप्टर से जो है पहला वीडियो है। इसमें लगभग 4 वीडियो मिलेंगे, 400 के करीब क्वेश्चन है। तो एक वीडियो में 100 के करीब क्वेश्चन हम आपको देते हैं, तो इसमें भी जो है 100 क्वेश्चन जो है मिलेंगे आपको। टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा एवं बहुफेजीय पद्धति। ठीक है, तो देखिएगा इसमें जो भी प्रश्न है आपका एक्स्ट्रा फैक्ट आपको पढ़ते चलना है। देखिए, ट्रेड के बिना जो है आपका ड्राइवर जो है नहीं होगा, तो इसलिए आपको ट्रेड पर भी ध्यान देना है। और जिनका भी इलेक्ट्रिशियन का है उनको हम ये दे रहे हैं, इसलिए नहीं पढ़ाने का ये उद्देश्य ये है, वीडियो देने का उद्देश्य ये नहीं है कि पूरा विस्तार से हो। विस्तार से आप जो है सर का बुक पढ़िए। ये जो है एक बार पढ़ने के बाद रिवीजन करने के लिए हम दे रहे हैं। ठीक है, चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से जो है स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 नंबर जो है क्वेश्चन क्या कहता है, एक शुद्ध प्रतिरोधक के पार तात्कालिक वोल्टेज धारा के साथ है तो क्या है, फेज में। ऑप्शन ए। आगे देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन, फैक्ट पढ़ते चलना है बार बार हम बोल रहे हैं। देखिए, भारतीय घरों में एकल फेज आपूर्ति वोल्टेज किस रूप में होती है, तो ये जो होती है RMS वोल्टेज के रूप में। ऑप्शन डी। आगे देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि परिपथ का प्रतिरोध और प्रतिबाधा प्रत्येक 10 ओम हो तो इसका शक्ति गुणांक क्या होगा, तो शक्ति गुणांक जो है आपका एकल होगा। डिटेल पढ़िएगा, ये पूछा हुआ है 2019 में LP टेक्नीशियन में। देखिए आगे अगला क्वेश्चन 4 नंबर कह रहा है 3 वोल्टेज EA, EB और EC वाले एक 3 फेज वाली शक्ति प्रणाली के बराबर परिणाम होते हैं और एक दूसरे से विस्थापित होते हैं, तो ये जो है आपका 120 डिग्री पर विस्थापित होते हैं। आगे देखिएगा 5 नंबर, रूप गुणक किसका अनुपात होता है, तो रूप गुणक जो है किसका अनुपात होता है, ये RMS मान और औसत मान के अनुपात होता है। ऑप्शन डी। आगे देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्या कह रहा है कि यदि एक स्टार संयोजित परिपथ में चरण वोल्टेज का मान 240 वोल्ट है तो इसकी लाइन वोल्टेज होगी, यानी कि न्यूमेरिकल है। इसका आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। आगे देखिएगा 7 नंबर। देखिए न्यूमेरिकल कैसे बना है। 7 नंबर क्या कह रहा है, एक फिल्टर परिपथ में एक प्रेरक का कार्य करना होता है, तो ये क्या करना होता है, तो ये जो है आपका AC को ब्लॉक और DC को पारित करता है। ऑप्शन बी। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर क्या कह रहा है, एक शुद्ध प्रेरक में क्षयित औसत शक्ति है, तो ये जो है 0 है। आगे देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वास्तविक शक्ति को खोजने के लिए प्रत्यक्ष शक्ति को किससे गुणा करना होगा, तो ये जो है शक्ति गुणांक से गुणा करना होगा। ऑप्शन डी। आगे देखिएगा 10 नंबर, जब एक प्रेरक भार जुड़ा होता है तो शक्ति गुणांक होता है, तो ये जो है पश्चगामी होता है। ऑप्शन सी। आगे देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है डेटा संयोजन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच क्या संबंध है, तो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच जो है वोल्टेज बराबर लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज। ऑप्शन सी। आगे देखिए
अगला क्वेश्चन, यानी 12 नंबर न्यूमेरिकल है, इसका आंसर जो है डी होगा। 13 क्या कह रहा है, लाइन वोल्टेज का अर्थ क्या होता है? तो किसी भी दो फेज के बीच उपलब्ध वोल्टेज, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, जब एक संधारित्र भार जुड़ा होता है तो शक्ति गुणांक होता है, तो शक्ति गुणांक जो है आगामी होता है, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, भारत में एकल फेज वाले दीवार सॉकेट की आपूर्ति सामान्य तौर पर आवृत्ति के साथ की जाती है, तो ये जो है यानी कितना आवृत्ति, तो 50 हर्ट्ज। आगे देखिएगा 16 नंबर क्या कह रहा है, विद्युत लोहे के आधार प्लेट पर ऊष्मा कैसे वितरित की जाती है? तो ये जो है आपका चालन माध्यम से, ऐसे हूँ ठोस पर जो है ना चालन। आगे देखिए 17 नंबर, ये जो है आपका न्यूमेरिकल टाइप का है, इसका आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। 18 नंबर क्या कह रहा है, एक प्रत्यावर्ती राशि का रूप गुणक किसका अनुपात होता है? तो ये जो है आपका मान और औसत मान के, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, यदि आभासी शक्ति सक्रिय शक्ति के बराबर होती है तो प्रणाली का शक्ति गुणांक होगा, तो ये जो है 1 होगा, ऑप्शन ए। आगे देखिए 20 नंबर क्या कह रहा है, 3 चरण 3 तार संतुलित या असंतुलित शक्ति को मापने के लिए आवश्यक वाट मीटर की न्यूनतम संख्या है, तो ये जो है आपका 2। आगे देखिएगा 21 नंबर, एक 3 फेज प्रणाली में वह क्रम जिसमें वोल्टेज उसका अधिकतम मान प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है फेज अनुक्रम कहते हैं, ऑप्शन सी। आगे देखिए 22 नंबर जो है न्यूमेरिकल टाइप का है, तो आपका आंसर जो है सी बना लेना है। आगे देखिए, प्रेरणिक प्रतिघात होता है, तो ये जो है 2 यानी कि बी आंसर जो है इसका आंसर होगा 2πfl आंसर होगा। आगे देखिए 24 नंबर क्या कर, एक श्रृंखला RLC परिपथ में खपत शक्ति की गणना का उपयोग करके की जा सकती है, मतलब किसका उपयोग करके? तो ऑप्शन ए है ना, P बराबर VI cos फाई। आगे देखिए, एक श्रृंखला RC परिपथ में AC धारा होती है, AC धारा जो है होती है लागू वोल्टेज के अग्रगामी में, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा न्यूमेरिकल टाइप का है, 26 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। आगे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, प्रतिरोध और प्रतिबाधा का अनुपात होता है, तो ये जो है शक्ति गुणांक होता है। अट्ठाईस नंबर, एक दृष्टिकारी परिपथ में फिल्टर संधारित्र का कार्य निम्न में से किसे कम करना होता है? तो ये जो है आपका तरंग, ऑप्शन बी। उनतीस नंबर क्वेश्चन, स्टार और डेल्टा संयोजन में संतुलित भार के लिए उपयुक्त शक्ति कितनी होती है? तो ये जो है आपका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, ज्यावक्रिय तरंग रूप का रूप गुणांक क्या है? तो ये जो है आपका ए होगा, 1.11। 31 नंबर क्या कह रहा है, आवृत्ति के पारस्परिक को
किस रूप में जाना जाता है? तो ये जो है समय अवधि के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए। 32 नंबर क्या कह रहा है? एक शुद्ध प्रेरक में वोल्टेज तरंग रूप धारा के अग्रगामी होता है। तो ये जो है आपका 90 डिग्री। आगे देखिए 33 नंबर। ऐसी परिपथ में एक प्रतिक्रियाशील शक्ति किस अभिव्यक्ति द्वारा दी गई है? तो ये जो है आपका डी। ऑप्शन जो है आंसर डी हो जाएगा। आगे देखिए 34 नंबर। 3 समरूप प्रतिरोधक पहले एक स्टार फिर डेल्टा विन्यास में जुड़े हुए हैं। पहले संयोजन और दूसरे संयोजन में शक्ति की खपत का अनुपात क्या होगा? तो ये जो है 1/3 होगा। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 35 नंबर। भारत में घरेलू उपकरण सामान्य तौर पर निम्न में से किस पर संचालित होते हैं? तो ये जो है आपका 230 वोल्ट पर। ऑप्शन सी। आगे जो है 36 नंबर। एक विद्युत स्टोव के संचालन के लिए आवश्यक आवृत्ति कौन सी है? तो ये जो है आपका 50 हर्ट्ज। ऑप्शन बी। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है, वह तत्व कौन सा है जो ऊर्जा को एक चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संग्रहित करता है? तो इसका आंसर जो है कार्बन प्रेरक होगा। ऑप्शन सी। आगे देखिए 38 नंबर। एक ऐसी परिपथ में प्रेरणिक और धारिता प्रतिघात को किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो ये जो है आपका ओम के द्वारा। ऑप्शन बी। आगे देखिएगा 3 वोल्टेज ईए, ईबी और ईसी वाले एक 3 फेज वाली शक्ति प्रणाली में बराबर परिणाम होते हैं और ये एक दूसरे के विस्थापित होते हैं। तो एक दूसरे के विस्थापित होते हैं आपका 120 डिग्री। अगला जो है 40 नंबर क्या कह रहा है? प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टता का किसी भी पल का मान क्या कहलाता है? तो ये जो है आपका तत्कालिक मान कहलाता है। अगला जो है, प्रायः सभी वैद्युतिकी मापक यंत्र एसी के किस मान को दर्शाते हैं? तो ये जो है आपका आरएमएस मान को। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, गणनाओं आदि में एसी का कौन सा मान प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है औसत मान प्रयोग किया जाता है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती राशि के आरएमएस मान तथा औसत मान के अनुपात को क्या कहते हैं? तो फॉर्म फैक्टर कहते हैं। ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, अगर दो प्रत्यावर्ती राशियों के बीच का अंतर 90 डिग्री हो तो क्या कहलाती है? तो ये जो है आपका क्वाड्रेंचर। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम में जुड़े इंडक्टर्स का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो ये जो है आपका ऑप्शन ए ही इसका जो है सही आंसर है। आगे, धारा को प्रत्यावर्ती कहते हैं जब जो है धारा की माप व दिशा समय के साथ बदलती हो। तो ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, धारा को डीसी कहा जाता है जब माप समय के साथ समान ही रहता है। ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, हमारे देश में एसी उत्पन्न करने के लिए समानता आवृत्ति होती है। तो ये जो है 50 हर्ट्ज होती है। ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, वोल्टेज व धारा के बीच का कोण क्या कहलाता है? तो ये जो है आपका फेज अंतर कहलाता है। ऑप्शन डी। आगे देखिएगा 50 नंबर, आरएमएस मान बटा औसत मान जो है
बराबर क्या होगा? तो बराबर जो है फॉर्म गुणांक होगा, ऑप्शन डी। देखिए 51 नंबर क्या कह रहा है, अधिकतम मान बटा आरएमएस मान बराबर क्या होगा? तो चरम गुणांक होगा, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन 52 नंबर, यदि औसत मान ज्ञात हो तो आरएमएस मान से ज्ञात किया जा सकता है। तो क्या ज्ञात किया जा सकता है? तो ये जो है इसका आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि चक्र का अधिकतम मान ज्ञात हो तो औसत मान से ज्ञात किया जा सकता है। तो ये जो है आपका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 54, यदि चक्र का अधिकतम मान ज्ञात हो तो आरएमएस मान ज्ञात किया जा सकता है। तो ये जो है आपका सी के द्वारा। आगे देखिए 56 नंबर, ज्यावक्रिय धारा को I बराबर 70 साइन 314t द्वारा व्यक्त किया जाता है तो आवृत्ति होगी। तो ये जो आपका न्यूमेरिकल टाइप का है, यानी कि बी आंसर जो है 50 हर्ट्ज। आगे देखिए दो प्रत्यावर्ती परिणाम किस विधि से जोड़े जाते हैं? तो ये जो है आपका सदिश विधि से जोड़े जाते हैं। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, कह रहा है चित्र में दर्शाए गए आरेखों से संबंधित निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो देखिएगा ये जो है आपका डी जो है सही है, यानी कि सभी आरेख एसी दर्शाते हैं। आगे देखिए 58 नंबर क्वेश्चन, एसी को किसके द्वारा आसानी से घटाया बढ़ाया जा सकता है? तो ये जो है आपका ट्रांसफार्मर द्वारा घटाया बढ़ाया जा सकता है, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। तो ये जो है इकाई होता है, ऑप्शन डी। साठ नंबर क्या कह रहा है, शक्ति गुणांक बराबर क्या होगा? तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिएगा 61, परिपथ का थीटा गुणांक बराबर जो है क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, रिएक्टिव पावर की यूनिट है। तो ये जो है आपका ऑप्शन बी आंसर होगा। देखिएगा समानांतर परिपथ की दो शाखाओं में I1 और I2 धाराएं हैं, कुल धारा होगी। तो कुल धारा जो है आपका I1 और I2 का सदिश योग, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा 61 नंबर जो है आपका न्यूमेरिकल टाइप का है, तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। आगे देखिएगा 65 नंबर, ये जो है परिपथ के कुल एडमिटेंस की गणना किस सूत्र द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी होगा, √G² + B²। आगे देखिएगा 66 नंबर, दो फेज सप्लाई में वाइंडिंग का विद्युतीय विभाजन होता है। तो ये जो है आपका 90 डिग्री, ऑप्शन सी। तीन फेज सप्लाई में वाइंडिंग का विद्युतीय विस्थापन होता है। तो ये जो है आपका 120 डिग्री, ऑप्शन बी। समान शक्ति के लिए सिंगल फेज संचारण की तुलना में तीन फेज संचारण में तांबा क्षति खाली जगह होती है तो कम होती है, ऑप्शन सी। अगला देखिए 63 नंबर जो है 3 मोटर की तुलना में 1 मोटर का शक्ति गुणांक क्या होगा? तो ये जो है आपका कम होगा, ऑप्शन बी। आगे देखिए 70 नंबर, सिंगल फेज
संचारण प्रणाली की तुलना में थर्ड 5 फेज संचारण प्रणाली होती है? तो ये जो है आपका अधिक निर्भर योग होती है, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा 71 नंबर, बहुफेजीय प्रणाली में फेज अनुक्रम किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो ये जो है आपका R/B, ऑप्शन डी। आगे देखिए स्टार जोड़ में जो ए होगा, चलिए 73 नंबर, स्टार जोड़ में 3 समान लोड जुड़े हैं, न्यूट्रल में धारा होगी, तो ये जो है 0 होगी। अगला है 5 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का अवधि काल कितना होगा? तो ये जो है आपका 0.2 मिली सेकेंड, ऑप्शन बी। चित्र में दर्शाई गई तरंग की आवृत्तियाँ है, तो ये जो है आपका 10 हर्ट्ज, ऑप्शन सी। कैसे, जो देखिए यहाँ दिया हुआ है। 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एसआई प्रणाली में आवृत्ति का मात्रक है, तो आवृत्ति का मात्रक क्या है? तो हर्ट्ज है, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा 77 नंबर, 77 नंबर क्या कह रहा है? एसी धारा की समयावधि 0.02 सेकेंड है, इसकी आवृत्ति कितनी होगी? तो इसकी आवृत्ति जो है 50 हर्ट्ज होगी, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा 78 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये जो है आपका पावर फैक्टर का मान 1 है, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा 79 नंबर, कैपेसिटिव प्रतिघात आवृत्ति के बढ़ने पर जो है घटता है, ऑप्शन बी। अगला जो है 80 नंबर क्वेश्चन, एक स्टार संयोजित भार की फेज धारा 100 एम्पियर है, लाइन धारा का मान क्या होगा? तो 100 ही होगा, ऑप्शन सी। आगे देखिए एक आदर्श धारा स्रोत में होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? अनंत आंतरिक प्रतिरोध, ऑप्शन बी। एक आदर्श धारा स्रोत का है 0, स्रोत का है 0, तो उर्मी का, ऑप्शन डी। 83 नंबर, आदर्श वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध होता है, तो क्या होता है? तो 0 होता है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा 84 नंबर, 2 प्रत्यावर्ती परिमाण किस विधि में जोड़े जाते हैं? तो ये जो है आपका सदिश विधि में जोड़े जाते हैं, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा RL परिपथ का प्रतिरोध 6 ओम तथा इंडक्टिव रिएक्टेंस 8 ओम है, इसका इम्पीडेंस क्या होगा? तो ये जो है आपका 10 ओम होगा। अधिष्ठापन की इकाई क्या है? तो ये जो है आपका हेनरी है, ऑप्शन डी। अगला जो है 87 नंबर, एक संधारित्र ऊर्जा को संचित करता है, तो ये जो है विद्युत क्षेत्र में, ऑप्शन बी। 88 नंबर, एक उपभोक्ता के लिए सामान्यतः किससे जो है सबसे ज़्यादा किफ़ायती शक्ति गुणांक है? तो ये जो है 88 नंबर का जो है ए आंसर हो जाएगा, 0.876 पश्चवर्ती। आगे देखिए 89 नंबर क्वेश्चन, 89 नंबर क्या कह रहा है? विशुद्ध प्रेरक का पावर फैक्टर होता है, तो ये जो है आपका 0 होता है, ऑप्शन बी। 3 फेज इन्वर्टर के प्रचालन की विधि है, तो ये जो है ऑप्शन बी होगा। आगे PVC का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या होगा?
तो ये जो पॉलीविनाइल क्लोराइड ऑप्शन डी। आगे रिएक्टेंस की यूनिट को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो ओम, यानी प्रतिरोध का मात्रक ओम। आगे देखिएगा 93 नंबर क्वेश्चन। शुद्ध प्रेरक में वोल्टता और करंट के बीच फेज अंतर क्या होता है, तो ये जो है आपका डी आंसर हो जाएगा, 90 डिग्री लैग। आगे देखिए 94, निम्न में से किस आवृत्ति का आवर्तकाल सबसे कम होगा, तो ये जो है आपका 200 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा 95 नंबर, एक विद्युत इस्त्री के तापमान को किसका उपयोग करके नियंत्रित किया जाता है, तो ये जो है आपका द्विधात्विक पट्टी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन जो है 96 नंबर क्वेश्चन, ISI कोड के अनुसार अर्थ कनेक्शन के लिए किस रंग के वायर का उपयोग किया जाता है, तो ये जो है आपका हरा का प्रयोग किया जाता है। देखिए 97 नंबर क्या कह रहा है, ये जो है न्यूमेरिकल है, इसको बना लेना है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 98 नंबर, RMS मान का AC के औसत मान से अनुपात कहलाता है, तो ये जो है आपका आकृति गुणक कहलाता है, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा 99 नंबर क्वेश्चन, प्रेरणिक प्रतिघात की इकाई होती है, तो ये जो है ओम होती है। तो चलिए दोस्तों, ये 99 क्वेश्चन था और ये पहला वीडियो था छठा चैप्टर का। तो ये जो है इसमें लगभग 4 वीडियो मिलेंगे, लगभग 400 के करीब क्वेश्चन हैं। तो देखिएगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।